हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं, ये नाना प्रकार की परम कांतिमान धातु समूचे शैल की शोभा बढ़ाते हैं। पार्थ, जिस प्रकार वृषपर्वा ने कहा था, उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरों पर अपनी प्रेयसी अप्सराओं तथा किम पुरुषों के साथ गंधर्व दृष्टिगोचर होते हैं। भीमसेन, यहाँ समताल से गाते हुए गीतों और साम मंत्रों का विविध स्वर सुनाई पड़ता है, जो संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यहाँ हंसों के समुदाय निवास करते हैं। भांति भांति के धातुओं, नदियों, किन्नरों, मृगों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, मनोरम काननों तथा 100 मस्तक वाले भांति भांति के सर्पों से संपन्न इस पर्वतराज का दर्शन करो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, इस प्रकार वे शूरवीर पांडव हर्षपूर्ण हृदय से अपने उत्तम लक्ष्य के स्थान को पहुंच ही गए। गिरिराज गंधमादन का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तदंतर परम तत्व पांडवों ने पुष्पमालाओं तथा फलवान वृक्षों से संपन्न राजऋषि आर्षिकेशेन का आश्रम देखा। फिर वे कठोर तपस्वी, दुर्बलकाय तथा नस नाड़ियों से ही व्याप्त राजऋषि आर्षिष्ट कोण के समीप गए, जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। इस प्रकार महाभारत पर्व में, वन पर्व में, यक्ष युद्ध पर्व में गंधमादन प्रवेश विषयक 198वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजऋषि अर्षिशेन ने तपस्या द्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिए थे। राजा युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तदंतर द्रौपदी, भीमसेन, नकुल, सहदेव ये सभी मस्तक झुकाकर उन राजऋषि को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इस प्रकार पांडवों के पुरोहित धर्मज्ञ धौम्य जी कठोर व्रत का पालन करने वाले राजर्षि अर्षिशेन के पास यथोचित शिष्टाचार के साथ उपस्थित हुए। उन धर्मज्ञ मुनि अर्षिशेन ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुश्रेष्ठ पांडवों को जान लिया और कहा, आप सब लोग यहाँ बैठें। महातपस्वी आर्षिशेन ने भाइयों सहित कुलश्रेष्ठ युधिष्ठिर का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुशल समाचार पूछा। कुंती नंदन, कभी झूठ की ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता। तुम धर्म में लगे रहते हो ना। माता पिता के प्रति जो तुम्हारी सेवा वृत्ति होनी चाहिए वह है ना, उसमें शिथिलता तो नहीं आई है ना। क्या तुमने समस्त गुरुजनों, बड़े बूढ़ों, विद्वानों का आदर समादर किया है? पार्थ, कभी पाप कर्म में तुम्हारी रुचि तो नहीं होती। कुरुश्रेष्ठ, क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का यथोचित बदला देना जानते हो? क्या तुम्हें अपना अपकार करने वाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने की कला का ज्ञान है? तुम अपनी बढ़ाई तो नहीं करते? क्या तुमसे यथायोग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते हैं? क्या तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का अनुसरण करते हो? पार्थ, तुम्हारे आचार व्यवहार से पुरोहित धौम्य जी को क्लेश तो नहीं पहुंचता? कुंती नंदन, क्या तुम दान, धर्म, तप, शौच, सरलता और क्षमा आदि के द्वारा अपने बाप दादाओं के आचार व्यवहार का अनुसरण करते हो? पांडुनंदन, प्राचीन राजऋषि जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम चलते हो ना। कहते हैं, जब जब अपने अपने कुल में पुत्र अथवा नाती का जन्म होता है, तब तक पितृकुल में रहने वाले पितर शोकमग्न होते हैं और हंसते भी हैं। शोक तो उन्हें ये सोचकर होता है, क्या हमें इसके पाप में हिस्सा बांटना पड़ेगा, और हंसते इसलिए हैं कि क्या हमें इसके पुण्य का कुछ भाग मिलेगा। यदि ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। पार्थ, जिसके द्वारा पिता, माता, अग्नि, गुरु और आत्मा, इन पांचों का आदर होता है, वह यह लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान आर्यचरण, आपने मुझे यह धर्म का निचोड़ बताया है। मैं अपनी शक्ति अनुसार यथोचित रीति से विधि पूर्वक इसका पालन करता हूँ। आशीषेण बोले, पाठ, पर्वों के संधि वेला में, पूर्णिमा तथा प्रतिपदा की संधि में बहुत से ऋषिगण आकाश मार्ग में उड़ते हुए आते हैं और इस श्रेष्ठ पर्वत का सेवन करते हैं। इसमें उनमें केवल जल पीकर जीवन निर्वाह करते हैं और कितने ही केवल वायु पीकर भी रहते हैं। राजन, कितने ही किम पुरुष जाति के कामी अपनी कामिनियों के साथ परस्पर अनुरक्त भाव से यहाँ क्रीड़ा के लिए आते हैं और पर्वत के शिखरों पर घूमते दिखाई देते हैं।
कुंती कुमार, गंधर्वों अप्सराओं के बहुत से गण यहाँ देखने आते हैं और उनमें कितने ही स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और कितने ही रेशमी वस्त्रों से भी सुशोभित होते हैं। विद्याधरों के गण भी सुंदर फूलों के माला पहनकर अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नागगण, सुवर्ण जाति के पक्षी और सर्प आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं। पर्वों की संधि बेला में इस पर्वत के ऊपर भेरी, पंडव, शंख और मृदंगों की ध्वनि भी सुनाई देती है। भरत कुलभूषण पांडव, तुम यहीं रहकर वह सब कुछ देखना या सुनना चाहते हो तो यहीं रुको। यहाँ पर्वत के ऊपर जाने का विचार तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, इसके आगे जाना क्योंकि असंभव है। वहाँ देवताओं की विहार स्थली है, वहाँ मनुष्यों की गति नहीं होती। भरत, यहाँ थोड़ी सी भी चपलता करने वाले मनुष्य से सब प्राणी द्वेष करते हैं और राक्षस लोग उस पर प्रहार कर बैठते हैं। युधिष्ठिर, इस कैलाश के शिखर को लांग जाने पर परम सिद्ध देवर्षियों की गति प्रकाशित होती है। शत्रुसूदन पार्थ, चपलतावश इसके आगे के मार्ग पर जाने वाले मनुष्य को राक्षसगण लोहे के सूल आदि से मारते हैं। तात, पर्वों की संधि के समय यहाँ मनुष्यों पर सवार होने वाले कुबेर अप्सराओं से घिरकर अपने अतुल वैभव के साथ दिखाई देते हैं। यक्षों और राक्षसों के अधिपति कुबेर जब कैलाश शिखर पर विराजमान होते हैं उस समय उदित हुए सूर्य की भांति शोभा पाते हैं। उस अवसर पर सब प्राणी उनका दर्शन करते हैं। भरतश्रेष्ठ, पर्वत का ये शिखर देवताओं, दानवों, सिद्धों और कुबेरों का क्रीड़ा कानन है। तात, पर्व सिंधि के समय गंधमादन पर्वत पर कुबेर की सेवा में उपस्थित हुए तुम्बरु गंधर्व के गान का स्पष्ट स्वर तुम्हें सुनाई देगा। तात युधिष्ठिर, इस प्रकार पर्वत संधि काल में सब प्राणी यहाँ अनेक बार ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्यों का दर्शन करते हैं। श्रेष्ठ पांडव, जब तक तुम्हारी भेंट अर्जुन से ना हो तब तक मुनियों के भोजन योग्य सरस फलों का उपभोग करते हुए तुम लोग यहाँ सा आनंद निवास करो। तात, यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार की चप्पल नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ अपने इच्छा अनुसार रहकर श्रद्धा के अनुसार घूम फिर कर लौट जाओगे और शास्त्रों द्वारा जीती हुई पृथ्वी का पुनः पालन करोगे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में अर्ष्णिवेश युधिष्ठिर संवाद 159वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने पूछा, ब्राह्मण, गंधमादन पर्वत पर अश्वशेष के आश्रम में मेरे समस्त पूर्व पितामह दिव्य पराक्रमी महामना पांडव कितने समय तक रहे? वे सभी महान पराक्रमी और अत्यंत बल पौरुष से संपन्न थे। वहां रहकर उन्होंने क्या किया? साधु शिरोमणि, वहां निवास करते समय विश्व विख्यात वीरमना पांडवों ने भोज्य पदार्थ क्या खाए, यह बताने की कृपा करें। आप मुझसे भीमसेन का पराक्रम भी विस्तार पूर्वक बताएं। उन महाबाहु ने हिमालय पर्वत के शिखर पर रहते समय कौन सा कार्य किया? द्विश्रेष्ठ, उनका यक्षों के साथ फिर कोई युद्ध तो नहीं हुआ? क्या कुबेर के साथ कभी उनकी भेंट हुई थी? क्योंकि अश्विनसेन ने बताया था कि उसके अनुसार या वहां कुबेर अवश्य आते रहे होंगे। तपोधन, मैं ये सब कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूँ क्योंकि पांडवों का चरित्र सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अप्रत्यम तेजस्वी अश्वेण ने वेणशेण का यह अपने लिए हितकर वचन सुनकर भरत कुलभूषण पांडवों ने सदा उनके आदेश का उसी प्रकार पालन किया। वे हिमालय के शिखर पर निवास करते हुए मुनियों के खाने योग्य सरस फलों का और नाना प्रकार के पवित्र बिना हिंसा के प्राप्त मधु का भी भोजन करते थे। इस प्रकार भरत श्रेष्ठ पांडव वहां निवास करते थे। वहां निवास करते हुए उनका 5वां वर्ष बीत गया। उन दिनों वे लोमश जी की कही हुई नाना प्रकार की कथाएं सुना करते थे। राजन, घटोत्कच ये कहकर कि मैं आवश्यकता के समय स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा, सब राक्षसों के साथ पहले ही चला गया। आर्षिशेन के आश्रम में रहकर अत्यंत अद्भुत दृश्यों का अवलोकन करते हुए महामना पांडवों ने अनेक मास व्यतीत किए। वहां रहकर क्रीड़ा विहार करते हुए उन पांडवों से महाभाग मुनि और चारण बहुत प्रसन्न थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे संयम नियम के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। एक दिन वे सभी पांडवों से मिलने के लिए आए। भरत शिरोमणि पांडवों ने उनके साथ दिव्य चर्चाएं की।
तदंतर कुछ दिनों के बाद एक महान जलाशय में निवास करने वाले महानाग रिद्धिमान को गरुड़ ने सहसा झपाटा मार के पकड़ लिया। उस समय वह महान पर्वत हिलने लगा, बड़े बड़े वृक्ष मिट्टी के में मिल गए। वहां के समस्त प्राणियों और पांडवों ने इस अद्भुत घटना को प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उस उत्तम पर्वत के शिखर से पांडवों की ओर हवा का एक झोंका आया, जिसने वहां सब प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई बहुत सी सुंदर मालाएं लाकर बिखेर दी। पांडवों ने अपने सुहृदयों के साथ जाकर उन मालाओं के में गुंदे हुए दिव्य पुष्प देखे, जो 5 रंग के थे। यशस्विनी द्रौपदी ने भी उन फूलों को देखा था। तदंतर उसने समय पाकर पर्वत के एकांत प्रदेश में सुखपूर्वक बैठे हुए महाबाहु भीमसेन से कहा, भरतश्रेष्ठ, गरुड़ के पंख से उठी हुई वायु के वेग से उस दिन उस महान पर्वत से जो 5 रंग के फूल अश्वत्था नदी के तट पर गिराए गए थे, उन्हें सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। मुझे याद है, खांडव वन में तुम्हारे महामना भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन ने गंधर्वों, नागों, राक्षसों, देवराज इंद्र को भी युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया था। बहुत से भयंकर मायावी राक्षस उनके हाथों मारे गए थे और उन्होंने एक गांडीव नामक धनुष भी प्राप्त किया था। आर्यपुत्र, तुम्हारा पराक्रम भी इंद्र के समान है। तुम्हारा तेज और महाबाहु भी महान है। तुम दूसरों के लिए दुस्सह एवं दुर्धर्ष हो। भीमसेन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहुबल के वेग से थर्राकर संपूर्ण राक्षस इस पर्वत को छोड़ दें और 10 दिशाओं में शरण लें। तत्पश्चात विचित्र मालाधारी एवं शिव स्वरूप इस उत्तम शैल शिखर को तुम्हारे सब सुहृदय भय और मोह से रहित होकर देखें। भीम, दीर्घ काल से मैं अपने मन में यही सोच रही हूँ, मैं तुम्हारे बाहुबल से सुरक्षित हो इस शैल शिखर का दर्शन करना चाहती हूँ। द्रौपदी की ये बात सुनकर परम तप महाबाहु भीमसेन ने इसे अपने ऊपर आक्षेप हुआ सा समझा। जैसे अच्छा बैल अपने ऊपर चाबुक की मार नहीं सह सकता, उसी प्रकार ये आक्षेप उससे सहन नहीं हुआ। उनकी चाल श्रेष्ठ सिंह के समान थी। वे सुंदर, उदार और कनक के समान कांतिमान थे। पांडुनंदन भीम मनस्वी, बलवान, अभिमानी, मानी और शूरवीर थे। उनकी आंखें लाल थी, दोनों कंधे हष्ट-पुष्ट थे। उनका पराक्रम मतवाले गजराज के समान था। दांत सिंह की दाढ़ों के समानता करते थे। कंधे विशाल थे। उनका हृदय महान था। बलवान भीमसेन मंदोद सिंह और मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति भय और मोह से रहित हो उस पर्वत पर चढ़ने लगे। मध्यवर्षी कुंजर और मृगराज की भांति आते हुए धनुष बाणधारी भीमसेन को उस समय सब भूतों ने देखा। पांडुनंदन भीम गदा हाथ में लेकर द्रौपदी का हर्ष बढ़ाते हुए भय और घबराहट को छोड़कर उस पर्वतराज पर चढ़ गए। वायुपुत्र कुंती कुमार भीमसेन को कभी ग्लानि, कातरता, व्याकुलता और मत्सरता आदि का भाव छूता नहीं था। वह पर्वत ऊंची नीची भूमियों से युक्त और देखने में बहुत भयंकर था। उसकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी और उस पर चढ़ने का एक ही मार्ग था, तो भी वहां भली भीमसेन उसके शिखर पर चढ़ गए। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो महाबली भीम किन्नर, महानाग, मुनि, गंधर्व और राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगे। तदंतर भरतश्रेष्ठ भीमसेन ने कुबेर का निवास स्थान देखा, जो सुवर्ण और स्फटिक मणि से बने हुए भवनों से विभूषित था। उसके चारों ओर सोने की 4 दीवारी बनी थी। उसमें सब प्रकार के रत्न जड़े होने से उसकी प्रभा फैलती रहती थी। 4 दीवारी की सब ओर से सुंदर थी और उसके चारों ओर बगीचे थे। उस 4 दीवारी की ऊंचाई पर्वत से भी अधिक थी। बहुत से भवनों और अट्टालिकाओं से उसकी शोभा बढ़ रही थी। द्वार, तारण, बुर्ज, ध्वज समुदाय उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस भवन में सब और कितनी ही विलासिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। हवा से फहराती हुई पताकाएं उस भवन का अलंकार बनी हुई थी। अपनी तिरछी सी की हुई बाहु से धनुष की नोक को स्थिर करके भीमसेन धनाध्यक्ष कुबेर के नगर पर बड़े खेद के साथ देख रहे थे। गंधमादन से उठी हुई वायु संपूर्ण सुगंध की राशि लेकर समस्त प्राणियों को आनंदित करती हुई मंद मंद गति से बह रही थी। वहां के अत्यंत शोभाशील विविध वृक्ष नाना प्रकार की कांति से प्रकाशित हो रहे थे। भरतश्रेष्ठ भीमसेन
राक्षस राज कुबेर के उस स्थान को रत्नों के समुदाय से सुशोभित तथा विचित्र मालाओं से विभूषित देख रहे थे। उनके हाथ में गदा, खड्ग, धनुष शोभा पा रहे थे। धनुष की टंकार करके समस्त प्राणियों को वह मोहित कर देने को तत्पर थे। तब यक्ष, राक्षस, गंधर्व रोमांचित होकर उस शब्द जो कि उनके बाणों से निकल रहा था, उस शब्द को लक्ष्य करके पांडुनंदन भीमसेन के समीप दौड़ आए। उस समय गदा, परिध, खड्ग, शूल, शक्ति, फर्श आदि अस्त्र शस्त्र उन यक्षों और राक्षसों के हाथों में आकर चमक पैदा कर रहे थे। भारत तदंतर उन यक्षों और गंधर्वों का भीमसेन के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। वे यक्ष और राक्षस बड़े मायावी थे। उनके चलाए हुए शूल, शक्ति, फरसों को भीमसेन ने भयानक वेगशाली भल्ल नामक बाणों द्वारा काट गिराया। वे राक्षस आकाश में उड़कर और भूतल पर खड़े होकर जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। महाबली भीम ने बाणों की छड़ी लगा दी थी। भीम के बाहुबल से छूटे हुए अस्त्र शस्त्रों का द्वारा यक्षों और राक्षसों के शरीर और सिर कटे हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार प्रियदर्शन पांडु पुत्र भीम को राक्षस ढक लेते हैं। पर यह सब प्राणियों को प्रत्यक्ष दिखाई दिया। तब सत्य पराक्रमी महाबलवान महाबाहु भीमसेन ने अपने शत्रुनाशक बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को उसी प्रकार ढक दिया जैसे सूर्य अपनी किरणों से संसार को ढक लेते हैं। सब ओर से गर्जन तर्जन करते हुए बड़ी भयानक आवाज के साथ चिंघाड़ते हुए सब राक्षसों ने भीमसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं देखी। सुदृढ़ धनुष वाले भीमसेन से आतंकित होकर यक्ष, राक्षस आदि योद्धा गदा, शूल, शक्ति, परशु आदि अस्त्रों को वहीं छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। वहां कुबेर के सखा राक्षस प्रवर मणिमान भी मौजूद थे। उनके हाथों में त्रिशूल और गदा शोभा पा रही थी। उस महाबली वीर ने वहां अपने अधिकार और पौरुष दोनों को प्रकट किया। उस समय अपने सैनिकों को रण से विमुख होते देख वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले, अरे तुम सब संख्या में इतने भारी होकर भी आज एक मनुष्य द्वारा युद्ध में पराजित हो रहे हो। कुबेर भवन के धनाध्यक्ष के पास जाकर क्या कहोगे? शेष कथा कल। हरे कृष्णा।